हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है आज रविवार का और आज है संडे। यहाँ सुबह का टाइम हो रहा है। मैं पी रही हूँ नींबू नमक पानी। नमक नहीं डाली हूँ, सिर्फ नींबू और पानी। तो संडे की वजह से ना आज थोड़ा सा लेट सो के उठी हूँ मैं। और अभी जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ये भी मैं अर्ली मॉर्निंग कर रही हूँ, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मेरा आवाज़ भारी लग रहा होगा। तो मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पे मेरा नींबू पानी रेडी हो गया है। अब मैं बैठ के पीऊँगी। और सब लोग सो के उठ गए हैं। मैं, हस्बैंड, बाबू तीनों सो के उठ गए हैं। क्योंकि संडे है तो संडे को हम लोग थोड़ा सा लेट सो के उठते हैं। हफ्ते में एक दिन ही ऐसा होता है जिस दिन थोड़ा सा आराम से सो के उठते हैं, थोड़ा रिलैक्स होता है, कोई टेंशन नहीं होती है। जल्दी जल्दी लंच ब्रेकफास्ट की मतलब नहीं बनाना पड़ता है। तो इसी वजह से ना संडे को मैं बहुत आराम से सो के उठती हूँ। तो बस नींबू नमक पानी मैं भी पी ली थी। उसके बाद हस्बैंड भी पानी पी लिए थे। और चाय भी मतलब मैं बना दी थी उनके लिए। अभी मेरे लिए नहीं बना है, मैं अपना बाद में बनाऊंगी। उनको बना के मैं दे दी थी क्योंकि क्या होता है ना कि रोज़ रेगुलर की आदत पड़ जाती है उसी टाइम पे चाय नाश्ता करने की। तो इसलिए चाय नाश्ता तो उसी टाइम पे ही देना पड़ता है। तो इसी वजह से उठ के ना मैं जल्दी से बना के उनको दे दी थी। यहाँ पे जो है मैं बैठ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए। अब आज तक की जर्नी में जब से मैं वेट लॉस कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कभी भी स्किप नहीं की हूँ। अपना एक्सरसाइज करने से ही इतना ज़्यादा फर्क मुझे पड़ा है। और जब एक्सरसाइज में करके उठती हूँ ना, बॉडी इतनी हल्की लगती है, जैसे लगता है ना मैं कितनी ज़्यादा दुबली हो गई, बट ऐसा नहीं होता वो। लेकिन फिर भी ये है कि हाँ, बॉडी हल्की होती है। और एक्सरसाइज करने से ही आपका वजन कम होगा। ये नहीं है अकेले का एक्सरसाइज, डाइटिंग भी साथ में करनी है, लेकिन उसमें आपको एक्सरसाइज ऐड करना है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है, मतलब एक्सरसाइज करने में कमर में दर्द, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो लोग ना सिर्फ वॉक करें। वॉक भी ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा सा ही करना है, वॉक भी आप अच्छा खासा करिए। एक ऐप है स्टेप ट्रैकर करके ऐप है, आप लोग वो डाउनलोड कर दीजिए अपने फ़ोन में। क्योंकि आजकल हर कोई अपना फ़ोन अपने हाथ में ही लेके चलता है। तो आप लोग वही स्टेप ट्रैकर एक ऐप है, वो उसको डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें वॉक के ऑप्शन पे जाइएगा, वहाँ पे आप वॉक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग जितना कदम चलेंगे, जितनी कैलोरी आपकी बर्न होगी, जितना टाइम आपको लगेगा, वो सारा वहाँ पे काउंट होता है। और वो बहुत अच्छा ट्रैकर है। आपको लगेगा ना, जब आप 4000 कदम चल लोगे ना, तो आपको लगेगा नहीं थोड़ा और चलते हैं। जब उसमें लिखेगा 200 कैलोरी आपकी बर्न हुई है, तो आपको खुद ये लगेगा थोड़ा सा और चलूँगी ना, तो थोड़ा सा और मेरा बर्न होगा। तो वो बहुत अच्छा है। और इसी के बहाने आप और चलेंगी और चलेंगी, आलस नहीं आएगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आप कितनी कैलोरी बर्न कर चुके हैं। तो सबसे बेस्ट ऐप है वो, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से बहुत इजीली वो डाउनलोड हो जाएगा। डॉली कुशवाहा जी का कमेंट था कि मैम, मेरा खाना रात को बहुत लेट होता है, 10 बजे तक होता है, तो फिर मैं क्या करूँ? तो डियर, अगर आपका खाना 10 बजे तक होता है ना, तो आप खाना की जो क्वांटिटी है वो कम करिए। और उसको ना खूब चबा चबा के खाइए। और अपने खाने में ना ज़्यादा हल्का खाना लीजिए, मतलब चावल दाल रोटी सब्जी सब कुछ मत लीजिए। आगे मैं डिनर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी रेसिपी है वो। उसको आप बनाइएगा ना, तो आप अगर थोड़ा सा लेट नाइट भी खा रही है तब भी दिक्कत नहीं है। और वो आपकी प्रॉब्लम है कि मतलब आप नहीं 6:30 बजे तक खा सकती हैं, तो आपका तो मतलब मैं समझ सकती हूँ वो चीज़ें। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हस्बैंड, बच्चे, पति सब लोग खा लेते हैं ना, उसके बाद ही हाउसवाइफ खा पाती हैं। तो आप ना खाने में अपना खाना हल्का ही रखिए, उसको खूब चबा चबा के खाइए। और खाने के बाद थोड़ा सा वॉक ज़रूर करिए। खाने के बाद या तो आप ग्रीन टी लीजिए आधे घंटे के बाद, या तो फिर आप अजवाइन पानी ले लीजिए। और पानी तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब आधे घंटे से पहले ना पानी पीना है ना अजवाइन पानी पीना है। बहुत लोग क्या कर रहे हैं ना कि खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद अजवाइन पानी पी लेते हैं, तो नहीं पीना चाहिए। ना पानी पीना चाहिए ना अजवाइन पानी पीना चाहिए। आप लोग को आधे घंटे के बाद ही जो भी पीना है वो पीजिए। तो आप ये ऐसे करेंगी ना, तो आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। और जब आपको फ़र्क दिखेगा ना, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा कि हाँ, इसके थ्रू भी मुझे फ़र्क दिख रहा है। और खाना रात में वैसे भी बहुत कम खाना चाहिए। प्रतिभा जी का कमेंट था, दीदी एक्सरसाइज मैं शाम को करती हूँ, दिक्कत तो नहीं है ना, प्लीज़ बताइएगा।
तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बस दिक्कत ये होती है कि आप खाना खा के एक्सरसाइज मत करिएगा, कुछ ज़्यादा चीज़ खा के एक्सरसाइज मत करिएगा, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो बहुत मेहनत लगती है, हमारे अंदर के ऑर्गन्स भी उसी के साथ साथ काम करते हैं। तो जब आप खा लेंगी ना तो फिर आपको दिक्कत महसूस होने लगेगी। अगर आप ज़्यादा पानी भी पी के एक्सरसाइज कर रही हैं तो आपको वॉमिटिंग जैसा लगेगा। अगर आप ज़्यादा खाना भी खा रही है, कुछ भी हैवी खा रही हैं, तब भी एक्सरसाइज करते टाइम आपको वॉमिटिंग महसूस होगी। आपको पानी भी पीना है अगर एक्सरसाइज करते टाइम पे, तो वो भी सिर्फ एक घूंट करके पीना है, ज़्यादा इकट्ठे तो बिल्कुल नहीं पीना है। रह गई शाम की बात, तो आप अपने इवनिंग में उसको कीजिए। स्नैक्स जब आप करती हैं उसके बाद, उसके आधे घंटे बाद आपको एक्सरसाइज करना है, ना कि स्नैक्स कर लिया और तुरंत फिर एक्सरसाइज करने लगे। तो शाम का जो नाश्ता है उसके करने के आधे घंटे बाद आपको एक्सरसाइज करना है, ताकि जो खाना है वो पच जाए और एक्सरसाइज करने में अच्छा लगे। यहाँ पे देखिए मैं अभी जो है एक्सरसाइज कर रही थी और इतना ज़्यादा मैं थक गई थी, तो बाबू गई थी पानी लेने, और इसको ना अपने पैर पे मैं ऐसे खड़ा की थी। उसके बाद जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी ना, तो वो बहुत इजी था मेरे लिए, और खुद से उठना मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और वही ज़्यादा काम करता है। लेकिन जब बाबू को मैं खड़ा कर दी ना, उसके बाद फिर मैं ऊपर तक पूरा उठ जा रही थी और उससे और ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है। तो अगर आपके घर पे बच्चे वगैरह हैं ना, तो ऐसे पैर पे उसको खड़ा कर लीजिए, और 2-3 एक्सरसाइज ऐसी हैं कि जहाँ पे आपको बच्चों की ज़रूरत या फिर किसी चीज़ में पैर फंसाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे पास जिम वगैरह तो है नहीं कि हमारे पास जिम के बहुत सारे सामान है जहाँ हम ऐसे कर सकते हैं। तो मैं अपने बाबू को ऐसे खड़ा कर ली हूँ, और ये वाली आज मुझे मतलब आज ही की हूँ। वैसे मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना तो ये सोई ही रहती है ज़्यादातर। यहाँ पे मेरा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी चाय बनाने और मॉर्निंग का नाश्ता बनाने। तो मॉर्निंग के नाश्ते में आज जो है वो है आलू और मटर, क्योंकि इसका सीज़न है और सीज़न चला जा रहा है। और हस्बैंड मेरे हैं ना कि जो मैं खाती हूँ अपने वेट लॉस के लिए, वही सारा मेरे हस्बैंड भी खाते हैं। उनको अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर उनके लिए शाम को मैं दाल चावल रोटी सब्जी बना रही हूँ, तो अपने लिए फिर मैं अलग बनाती हूँ, या फिर मैं दाल ही पी लेती हूँ। लेकिन मैं रोटी चावल ये सब खाती नहीं हूँ। रोटी भी खाती हूँ ना तो मैं एक रोटी 2 रोटी खाती हूँ, वो भी 7 बजे से मैं पहले खा लेती हूँ। 7 बजे के बाद मैं नहीं खाती हूँ। अगर 7 बजे के बाद मुझे खाना होता है तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ दाल पीती हूँ। तो यहाँ पे ना मटर में छौंक लगाने के बाद, चाय रखने के बाद मैं चली गई थी नहाने। नहा के आई हूँ, फिर मैं पूजा की हूँ, और इधर हस्बैंड जो है ना वो आलू मटर देख ले रहे थे और चाय भी बना दिए थे। तो वो अपना खुद लेके खा लिए और बाबू को भी खिला लिए थे। बस अब मैं बाकी थी। तो यहाँ पे मैं ली हूँ सिर्फ मटर मैं ली हूँ, और उसके साथ में जो है मेरा ब्लैक टी है। तो मैं हमेशा से ब्लैक टी पीती हूँ, मैं कभी चाय नहीं पी रही हूँ। 2 महीने हो गए मुझे चाय छोड़े हुए। मुझे वैसे भी चाय बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं पी लेती थी, हस्बैंड के लिए बनाती थी तो मैं भी पी लेती थी। बट अभी ऐसा नहीं है, मुझे अगर पीना होता तो मैं ब्लैक टी ही पीती हूँ, अगर नहीं पीना होता तो फिर मैं नहीं पीती हूँ। मिनी ब्लॉग जी का कमेंट था कि मैम आप तो बोली थी कि मुझे थायराइड है, तो आप गोली लेती है ना सुबह के टाइम में। तो डियर, मैं अपने किसी भी ब्लॉग में नहीं बोली हूँ, कभी भी नहीं बोली हूँ कि मुझे थायराइड है। मुझे लीवर की प्रॉब्लम थी, मेरा फैटी लीवर था, ये मैं बोली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, और मतलब लीवर की वजह से मैं बीमार थी। मुझे थायराइड नहीं है, मुझे कभी थायराइड हुआ ही नहीं, ना मैं कभी बोली हूँ ये चीज़ें कि मुझे थायराइड थी। मुझे लीवर की दिक्कत थी, वो भी लीवर की मतलब मैं डॉक्टर को दिखाई, डॉक्टर अच्छे से मुझे सलाह दिए, फिर दवा भी दिए। उसके साथ में मैं घर पे ज़्यादा डाइटिंग की, इसकी वजह से मैं बहुत जल्दी से ठीक हो गई थी। नहा लिए क्या आप? आपको कौन नहलाया है? पापा नहलाए हैं। ओके। देखो आपका लंच हो गया? हाँ? लंच हो गया? अभी नहीं। मैं देखा ये क्या है? गुड। साबुन से नहाऊं मैं गोली मारूंगा। लीवर की दिक्कत ना मेरी 1.5 से 2 महीने में ही मैं उठ के खड़ी हो गई थी। मतलब मेरी ऐसी कंडीशन थी ना कि मैं उठ भी नहीं पाती थी, बिस्तर पे पड़ी रहती थी, इतना ज़्यादा मेरे हाथों पैरों में दर्द था। लेकिन मैं खुद के दम पे ठीक हो गई हूँ, एक्सरसाइज करके, डाइटिंग करके। जिस टाइम पे मेरे लीवर की दिक्कत थी ना, उस टाइम का मेरा जो डाइटिंग था ना, वो मैं जल्दी शेयर करूँगी, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। उस टाइम की जो मेरी डाइटिंग थी वो मतलब मैं पपीता और खिचड़ी खा के ही पूरे 1.5 महीने बिताई हूँ। यहाँ पे हो गया था मेरा लंच का टाइम, और लंच में है रोटी, दाल और साथ में मिक्स वेज की सब्जी। ये जो मेरी रोटी है ये है मल्टीग्रेन आटे की रोटी।
आप लोग ना सिर्फ जो गेहूं का आटा का रोटी खाते हैं ना, वो 2 रोटी से ज़्यादा मत खाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर आप खाना ले रहे हैं ना तो ज़्यादा सब्जी ले लीजिए, ज़्यादा दाल ले लीजिए, उसके साथ में ज़्यादा सैलेड ले लीजिए और बस रोटी 2 ही खाइए। देखिए आपका पेट भर जाएगा, वो भी चबा चबा के खाएंगे तो वैसे ही पेट भर जाता है। खाना खाने के आधे घंटे पहले आप पानी पी लीजिए। तो बहुत सारे ऑप्शन है कि हम अपना वज़न जो है घर पे रह के कम कर सकते हैं। बस ये होता है हमें अपने मन को मारना पड़ता है, क्योंकि हमारा मन जो होता है ना वो बहुत कुछ खाने का करता है, ये खा लूँ वो खा लूँ वो खा लूँ, लेकिन नहीं खाना चाहिए। अगर आपको अपना वज़न कम करना है, अगर स्वस्थ रखना है तो अपने मन को तो मारना ही पड़ेगा। और स्टार्टिंग में क्रेविंग होती है कि कुछ खाने को मिल जाए, कुछ मिल जाए, लेकिन जब आप मतलब मन को मारेंगी ना और आपकी आदत बन जाएगी ना तो फिर कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। मेरा तो आप लोग को बताऊं, मेरा बिल्कुल कुछ खाने का मन ही नहीं करता। अगर मैं मोमोज और चाउमीन वगैरह में देखती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ अगर मैं इसको खाऊंगी ना तो ये फिर मेरे अंदर बीमारी जाएगी, मैं नहीं खाऊंगी। उसको देख के मुझे डर लगता है, मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, कोई भी ऐसी चीज़ें मैं नहीं खाती जिससे फिर मैं वापस से बीमार पड़ सकूँ। मतलब मैं इतना ज़्यादा कंट्रोल कर चुकी हूँ अपने आप को। यहाँ पे बाबू को मैं फटाफट से रेडी कर दी हूँ और मैं पी रही हूँ पानी, क्योंकि हम लोग का लंच हो गया था। लंच के आधे घंटे बाद पानी पी रही हूँ। और अभी जो है मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के वहाँ। दीदी ना अचानक से गिर गई है, उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। तो मैं जब लंच कर रही थी उसी टाइम पे फ़ोन की कि मतलब मैं ही फ़ोन की कि क्या कर रही हो, तो बोले कि ऐसे ऐसे हो गया। तो फिर मुझसे तो बिल्कुल भी रहा नहीं गया, फिर फटाफट मैं घर का काम ख़त्म की और पहुंच गई दीदी के पास। फिर यहाँ पे पहुँचते ही मैं बना रही थी चाय, क्योंकि जीजा को भी फीवर वगैरह था, उनका भी तबीयत ख़राब था, दीदी को भी चोट लग गई थी। तो यहाँ पे देखिए दीदी जीजा बाबू के लिए यहाँ पे मैं बनाई हूँ दूध वाला चाय उन लोग को, क्योंकि उन लोग को चाय पसंद है। खासकर मेरे जीजा जी को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पीते हैं, लेकिन मतलब जो भी पीते हैं सुबह शाम तो उनको अच्छा लगता है। और साथ में मैं अपना बना रही थी ग्रीन टी। जैसा कि मैं बोलती हूँ ना, मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती, ना मुझे लालच लगती है कि थोड़ा सा मैं भी ले लूँ, जबकि बहुत टेस्टी चाय बनी थी, सब लोग बता रहे थे। लेकिन वहीं देखिए साथ में मैं अपना बनाई हूँ ग्रीन टी और इन लोगों के लिए बनाई हूँ मैं दूध वाली चाय। तो आप ना ग्रीन टी लीजिए शाम को स्नैक्स के टाइम पे आप ले सकते हैं, या मतलब मैं तो 4 बजे लेती हूँ, आप लोग भी 4 बजे लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे ना हम स्नैक्स करते हैं ना हम लंच करते हैं, वो टाइम बीच में खाली रहता है। तो उस टाइम पे आप लोग ग्रीन टी पीजिए, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वाला टाइम है। और ग्रीन टी ना ऐसे भी नहीं पीना चाहिए कि चाहे जब मन किया और पी लिया। ग्रीन टी का भी एक टाइम होता है कि किस टाइम पे पीने से हमें फ़ायदा मिलेगा। तो मेरा जो है ना, मैं 4 बजे ही ग्रीन टी पीती हूँ, तो आप लोग भी 4 बजे पीजिए। उस टाइम पे क्या होता है ना कि बहुत लोगों के घर पे चाय का टाइम होता है, बहुत लोग चाय पीते हैं, तो ये टाइम सबसे बेस्ट है। अगर आप लोग भी ये टाइम अपना लेंगी ना तो बहुत अच्छा होगा। और अपने डाइट अपने मतलब वेट लॉस जर्नी में ना ग्रीन टी को भी एक ज़रूर शामिल करिए, उसको मंगा लीजिए अगर जल्दी से वेट कम करना है तो यहाँ पे मतलब चाय वगैरह सब कुछ हो गया था। भगवान जी को मैं दिया जला दी थी और ये बहुत सारे कपड़े थे, तो मैं फटाफट से कपड़ों को फोल्ड कर रही हूँ। फिर मैं झाड़ू लगाई हूँ, पोछा लगाई हूँ। बहुत काम, मतलब काम बिल्कुल भी उसका नहीं हुआ था। मॉर्निंग के टाइम पे ही वो उसको चोट लग गई थी। उसके बाद अभी मुझे खाना भी बनाना था। यहाँ वापस से फिर से मैं बनाई थी चाय। फिर दीदी मतलब खड़े खड़े वो काम कर ले रही थी, उसको बैठने में दिक्कत हो रही थी। और देखिए मेरा जो है ना वो ब्लैक टी है, गुड़ वाली ही है, और ये जो दूध पड़ा हुआ है ये भी गुड़ वाली ही चाय है। तो छानने के बाद फिर दीदी उसमें दूध डाल दी थी, तो दीदी और जीजा जी जो है गुड़ वाली चाय पिए और मैं अपना ब्लैक टी ही ली। मुझे नहीं अच्छा लगता है और अब तो मेरी आदत सी बन गई है, तो इसकी वजह से मैं उसको फॉलो करती हूँ। और जी कमेंट था कि आपका तो ये जो मतलब ये वेट है ना वो तो लगता ही नहीं है कि 72 है, इससे ज़्यादा है, इससे कम है। तो डियर मेरा 72 है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं तो आप लोग को नाप के भी दिखाई हूँ, ऐसा नहीं है कि नापी नहीं हूँ, और आगे भी मैं नापूंगी। और अभी देखिए मुझे बहुत जल्दी वेट कम करने की ज़रूरत नहीं है। और वेट जो कम करने की प्रक्रिया है ना वो बहुत धीरे धीरे से होती है। बहुत जल्दी से वेट कम करना भी अच्छा नहीं होता है कि आप चाहें कि जल्दी महीने दिन में ही सब कुछ हो जाए, तो वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो धीरे धीरे से उसको होने दीजिए, 1 महीने 2 महीने 3 महीने लगने दीजिए। देखिए बढ़ने में भी तो टाइम ही लगा है ना, तो वो घटने में भी टाइम लगेगा। और जितनी धीरे प्रक्रिया होगी हमारे बॉडी मतलब वेट लॉस का, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। जितना आप जल्दी करने की सोचेंगी ना, उतना फिर वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। दीदी के घर पे सारा मैं काम कर ली थी, उसका खाना बना दी थी। वापस से मैं बर्तन वगैरह सब धो के फटाफट से मैं आई हूँ अभी अपने घर पे, और ये 8:30 बजे का टाइम है।
तो दोपहर में मैं अपना काम नहीं कंप्लीट की थी। तो आते ही सबसे पहले मैं यहाँ पे बर्तन धुली हूँ, किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि सारा का सारा मेरा जितना काम था ना वो वैसे ही पड़ा था, मैं सारा कुछ ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। शॉर्ट लव जी का कमेंट था कि लौकी का जूस पीने के तुरंत बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो डियर, कुछ भी पीने खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज नहीं करते हैं। आधा घंटा आप रुक जाइए, पहले आप लौकी का जूस पी लीजिए। जैसे आपको लगे कि मुझे इस टाइम पे एक्सरसाइज करना है, उसके आधे घंटे पहले ही पी लीजिए। वो भी बहुत ज़्यादा मत पीजिए, थोड़ा सा पीजिए, उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज करिए, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पे जो है मैं बहुत अच्छी सी डिनर बता रही हूँ आपके लिए। यहाँ पे मूंग दाल है, हरा वाला जो साबुत मूंग दाल होती है, उसके साथ में दलिया था जो हम दलिया बनाते खाते हैं। दोनों को मिक्स करना है, उसको अच्छे से धो लेना है। धो के यहाँ कुकर में मैं डाल दी हूँ, उसमें डाली हूँ टमाटर, थोड़ा सा मटर और गोभी। उसके बाद जो है इसमें डाल देना है पानी, फिर हल्दी, नमक, मसाला डाल देना है। इसको आप ना अपने डिनर में शामिल कर लीजिए ना, आपकी जो क्रेविंग है ना वो भी चली जाएगी कि मुझे चटपटा खाना है, ये खाना है, वो खाना है। दूसरा, ये हेल्दी बहुत है। तीसरा, आपका वज़न ये कम करेगा। रात के खाने में इसको शामिल करिए, क्योंकि ये जो है ना इसमें फाइबर बहुत है, इसमें प्रोटीन बहुत है, तो ये आपको भूख भी नहीं लगने देगी। एक कमेंट था कि 6 बजे मैं डिनर कर लेती हूँ, रात में भूख लगती है। अगर आप 6 बजे इसको डिनर में ले लेंगी ना तो आपको भूख 100% नहीं लगेगी। मतलब आप मुझे कमेंट करके खुद बताइएगा कि दीदी सच में ये बनाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती है। यहाँ पे खिचड़ी मेरी बन गई थी, अब इसमें हींग और जीरे का सिंपल से मैं तड़का दे देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तड़का वगैरह नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे वेट लॉस करना है, मुझे स्वस्थ होना था, जल्दी से जल्दी मुझे करना था। अब तो मेरी आदत बन चुकी है, तो मुझे ज़्यादा तड़क भड़क चीज़ें पसंद भी नहीं आ रही हैं। मैं बहुत सिंपल सा ही खाना खाती हूँ। तो ये बस, अगर आप चाहें तो इसमें ज़्यादा तड़का लगाना तो खिचड़ी डालने से पहले ही आप प्याज, टमाटर सब कुछ डाल के फिर उसको जैसे तहरी बनती है वैसे बना सकती हैं। लेकिन मैं तो कहती हूँ वैसे बिल्कुल भी मत बनाइए, ऐसे सिंपल तरीके से बनाइए, क्योंकि इसके लिए मुझे वज़न कम करने के लिए इसको खाना है, तो इसको सिंपल ही बनाइए। बस इसमें डाली हूँ नींबू, और नींबू डालने के बाद बस इसको एंजॉय करिए। इतना ज़्यादा ये टेस्टी लगती है ना कि मतलब जो तहरी होती है, जो सिंपल सी खिचड़ी होती है, उससे भी कहीं ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। तो आप लोग अपने डिनर में ना इसको शामिल ज़रूर करिए। खड़ा वाला मूंग दाल मंगा लीजिए, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, तो आप लोग उसको मंगाइए, दलिया मंगाइए, और रात की खिचड़ी में यही शामिल करिए जब तक आपको वेट लॉस करना है। यहाँ पे मेरा अजवाइन पानी बन चुका था। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया है। ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, प्यारा प्यारा सा कमेंट करना कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना ज़्यादा मुझे प्यार दे रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।